Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the topic that is diversity in digestive structures of invertebrates. यानी इनवर्टिब्रेट्स के डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से कैसे वेरी करते हैं। इसमें सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स की, जिसमें हम पिक करते हैं नाइडेरिया को। इनमें क्या होता है, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है और बेसिकली सैक की तरह की होती है। अब देखिए, सैक की सिर्फ वन ओपनिंग होती है ना, ठीक है, इसकी भी एक ही ओपनिंग है, इनके डाइजेस्टिव ट्रैक की एक ही सिंगल ओपनिंग है, ठीक है, ये देखें। और इसको हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सो द गट इज ब्लाइंड सैक कॉल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और इसकी सिर्फ एक ही ओपनिंग है जो एंट्री का काम भी कर रही है और एग्जिट का काम भी कर रही है। सो दिस टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक इज़ नोन एज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक। इसके अलावा इस डाइजेस्टिव ट्रैक में ना कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हमने पढ़ा था क्या होती है, कि एक स्पेसिफिक कैविटी में डाइजेशन होती है, उसके अलावा कैविटी को कुछ सेल्स ने लाइन किया होता है, ठीक है, कुछ सेल्स ने ना कैविटी को लाइन किया होता है, और वो सेल्स जो है ना वो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। सो नाइडेरियंस यानी हाइड्रा में कौन सी डाइजेशन होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर प्लस इंट्रा सेलुलर दोनों तरह की। उसके अलावा जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, उनमें भी सैक लाइक डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, यानी इनकम्प्लीट। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे जाएं, एस्कलमेंथस, उनमें इवाल्व होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी माउथ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, एनस तक। इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव ट्रैक। अब कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या होता है कि वन वे फ्लो होता है फूड का, और रीजन्स जो होते हैं ना वो मॉडिफाइड होते हैं। जैसे इस रीजन ने इंजेशन करनी है, इस रीजन ने डाइजेशन करनी है, नेक्स्ट रीजन अब्जॉर्प्शन करेगा, यानी सारा स्टेप वाइज प्रोसेस हो रहा होता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले पिक्चर ए में देखें, हाइड्रा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ठीक है। कैविटी में क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, कैविटी को कुछ सेल्स लाइन कर रहे होते हैं, और वो जो है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। फूड कौन कैप्चर करता है, टेंटिकल्स, यानी सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेटीहेलमिन्थस। इसमें देखें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ब्रांच्ड है, लेकिन इसमें भी डाइजेस्टिव सिस्टम सैक लाइक ही है। नेक्स्ट नीमाटोड। नीमाटोड में देखें कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है, माउथ से स्टार्ट हो रहा है, एनस तक जा रहा है। उसके बाद इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में देखें स्पेशलाइजेशन है रीजन्स की, माउथ है, देन ईसोफेगस, क्राप है, स्टमक, उसके बाद इंटेस्टाइन, एनस, ठीक है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, और जो रीजन्स हैं उनकी स्पेशलाइजेशन है। नेक्स्ट हमारे पास मैकेनिज्म है, ठीक है, यानी इसमें हम ना रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स लेंगे जिनमें इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, उस एनिमल को स्टडी करेंगे जिसमें सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, और इसके अलावा हम उस ऑर्गेनिज्म पे फोकस करेंगे जिसमें इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों तरह की डाइजेशन होती है। सबसे पहले हमारे पास है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोटोजुआ का, जो किसकी एग्जाम्पल है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन की। सो प्रोटोजुआ में कौन सी डाइजेशन होती है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। नेक्स्ट बाइवॉल्व मोलस्क है, जिसमें इंट्रा सेलुलर प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों तरह की डाइजेशन प्रेजेंट है। थर्ड वन हमारे पास है इंसेक्ट्स, जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है और कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है। अब सबसे पहले प्रोटोजुआ की बात करते हैं। फूड आती है बकल कैविटी में, ठीक है, साइटोस्टोम माउथ लाइक स्ट्रक्चर है, उसके थ्रू एंटर हो जाती है, साइटोफेरेंक्स पे जाके फूड वेक्यूल बन जाता है। फूड वेक्यूल जो होता है ना वो एसिडिक होता है बेसिकली, और इसमें बहुत ज़्यादा वाटर होता है। नेक्स्ट स्टेप में उसमें से वाटर रिमूव हो जाता है, और लाइजोसोम्स जो हैं वो अटैच हो जाते हैं। ये लाइजोसोम्स है बेसिकली, लाइजोसोम्स अटैच हो गए और वाटर जो है रिमूव हो गया, ठीक है। उसके बाद पीएच जो है वो एसिडिक से अल्कलाइन हो जाएगी, ठीक है। अल्कलाइन पीएच जो है वो डाइजेशन को स्टिमुलेट करेगी,
इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगी, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कह लें कि एब्जॉर्ब हो जाएंगे और जो रेजिडुअल मटेरियल है वो साइटोपेज के थ्रू रिमूव हो जाएगा आउटसाइड। पहला स्टेप क्या था? फूड एंट्रेंस। दूसरा स्टेप क्या था? साइटोफेरेंक्स पे फूड वैक्यूल का बन जाना। थर्ड स्टेप क्या था? उसमें से वाटर का रिमूव हो जाना। फोर्थ स्टेप में क्या था? लाइजोसोम जो एंजाइम्स हैं उनका अटैच हो जाना। 5 स्टेप में क्या था? पीएच का चेंज हो जाना, एसिडिक से अल्कलाइन। पीएच चेंज के बाद नेक्स्ट क्या था? डाइजेशन का हो जाना और न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन। और 7 में क्या था? न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन और उसके साथ साथ जो वेस्ट मटेरियल है उसका रिमूवल। नेक्स्ट हमने बात करनी है उन ऑर्गेनिजम्स की जिनमें इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों तरह की डाइजेशन होती है। वो है हमारे पास बाइवाल्व मोलस्क एज ए रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, अब ये क्या करते हैं? सस्पेंशन फीडर्स होते हैं। हमने पढ़ा था सस्पेंशन फीडर्स कौन से होते हैं? जो एक जगह पे बैठे रहते हैं और वाटर में से ना फूड पार्टिकल्स ट्रेन करते जाते हैं। इसके अलावा ये इंजेस्ट करते हैं स्मॉल फूड पार्टिकल्स को। डाइजेस्टिव ट्रैक क्या होता है? ईसोफेगस है, स्टमक है, हाइंड गट, मिड गट, रेक्टम वगैरह हैं। स्टमक में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? फर्स्ट वन क्रिस्टलाइन स्टाइल, सेकंड वन गैस्ट्रिक शील्ड और थर्ड वन डाइवर्टिकुलेटेड रीजन। बेसिकली जो डाइवर्टिकुलेटेड रीजन होता है ना, ये सिर्फ जो कह लें कि एरिया जो है ना वो उसको इंक्रीज़ करता है और ब्लाइंड एंडिंग पाउच होती है, यानी इसकी कोई ओपनिंग नहीं होती। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रही होती है ना वो होती है जी मिड गट में, हाइंड गट में और रेक्टम में। जबकि स्टमक में कौन सी डाइजेशन होती है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। स्टमक में कौन सी डाइजेशन हो रही है? बाइवाल्व में इंट्रासेलुलर। जबकि हमारे पास जो रेक्टम है, मिड गट है, हाइंड गट है, उसमें कौन सी डाइजेशन होती है? एक्स्ट्रा सेलुलर। अब हम स्टेप्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम इसको ना अपनी आसानी के लिए हम इसको बी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फूड एंटर हो गई स्टमक में, एंजाइम्स की हेल्प से उसकी ब्रेक डाउन हो गई, ठीक है। अब स्मॉल फूड पार्टिकल्स मूव कर गए डाइजेस्टिव डाइवर्टिकुला में, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ? इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो गई और एट दिस टाइम ना जो फीडिंग होती है वो स्टॉप हो जाती है। रेस्टिंग फेज में क्या होता है? स्टमक जो होता है वो एम्प्टी हो जाता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन स्टमक में कंप्लीट हो जाती है और फ्रेगमेंटेशन सेफेर्यूल्स बन जाते हैं। अब फ्रेगमेंटेशन सेफेर्यूल्स का क्या फंक्शन होता है? ये बेसिकली कह लें कि इन पे आगे ना वेस्ट सेक्रीशन जो होती है ना वो बेसिकली फिर फ्रेगमेंटेशन सेफेर्यूल्स की हेल्प से होती है। और इसके अलावा ये पीएच को लो करते हैं ताकि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो सके। पहला स्टेप क्या था? फूड एंटर हुई, उस पर उसकी डाइजेशन हुई मैकेनिकली और इंजामेटिकली। स्मॉल फूड पार्टिकल्स डाइवर्टिकुलेटेड रीजन में चले गए, इसी दौरान में फीडिंग स्टॉप हो गई, ठीक है। एट द मीन टाइम जो स्टमक था उसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो गई और फ्रेगमेंटेशन सेफेर्यूल्स बन गए। फ्रेगमेंटेशन सेफेर्यूल्स का क्या काम था? उन्होंने वेस्ट मटेरियल को एक्सट्रीट करना था और पीएच जो है उसको लो करना था। पीएच लो जो है वो क्या स्टार्ट कर देगी? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में क्या होता है? वो तब होती है जब फ्रेगमेंटेशन सेफेर्यूल्स बन जाते हैं। और कहाँ होती है? मिड गट में, हाइंड गट में और रेक्टम में। अब डाइजेशन में 3 साइकिल्स आ जाते हैं हमारे पास। फर्स्ट वन फीडिंग है, सेकेंड वन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन एंड द इंट्रासेलुलर डाइजेशन। रेस्टिंग फेज भी होती है जो कि प्रिपरेटरी फेज है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में क्या होता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, ये ना इंसेक्ट्स का हम देखते हैं। सबसे पहले मैंडिबल और मक्सिली है जो कि फूड को कट कर देते हैं, मेस्टिकेशन कर देते हैं, उसकी स्मॉल पीसीज में कट कर देते हैं। मेस्टिकेशन के दौरान सलाइवा ऐड किया जाता है ताकि वो इजीली डाइजेस्टिव ट्रैक से गुजर सके। उसके बाद नेक्स्ट वो जाती है ईसोफेगस के थ्रू क्रॉप में स्टोर हो जाती है फूड। स्टोरेज के साथ साथ डाइजेशन का अमल स्टार्ट रहता है, कंटिन्यू रहता है, ठीक है। मिड गट में एंजाइम सेक्रीट होते हैं। उसके बाद वहाँ से नेक्स्ट फूड चली जाती है स्टमक में फर्दर डाइजेशन होती है। जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको क्रॉप में वापस भेजा जाता है और जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो गैस्ट्रिक सीका में चले जाते हैं
और डाइजेशन कंप्लीट कहाँ पे हो रही है, गैस्ट्रिक सीका में, यानी कि मिड गट में। न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, इंटेस्टाइन में। अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव कर दिया जाता है एनस के थ्रू, ठीक है। फीकल पैलेट्स बन जाते हैं और इस सारे फीडिंग प्रोसेस के दौरान ना नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो हैं वो इंजाइम्स की डाइजेशन को कंट्रोल करते हैं। अब एक दफ़ा इंसेक्ट्स का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है उसको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले मैक्सिला और मैंडिबल हैं जो मैस्टिकेशन करते हैं और सलाइवा ऐड कर देते हैं। उसके बाद फूड इसोफेगस से होती हुई क्राप में जाती है, स्टोर हो जाती है। एट दैट टाइम वहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन होती रहती है। उसके बाद स्टमक में क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन होती है और उसके बाद जो लार्ज पार्टिकल्स हैं उनको क्रॉप में वापस भेज दिया जाता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। और डाइजेशन कंप्लीट कहाँ पे होती है, गैस्ट्रिक सीका में। अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, इंटेस्टाइन में। और रिमूवल वेस्ट मटेरियल का कहाँ पे होता है, एनस से। तो ये थे हमारे पास 3 तरह के सिस्टम्स।